एक और मैं मतलब पेपर खराब हुआ था तो मैं रोने भी लग गया था। फिर पापा ने कहा कि तू तो बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उसी बात को लेकर फिर मैं आगे तक चलता रहा। शायद ये इसमें शायद ईश्वर की मर्जी है, जिसको बनाया है शायद डॉक्टर के लिए। टेस्ट जितने ज़्यादा होंगे ना उतना तुम्हारा स्कोर शानदार से शानदार होता जाएगा। सबसे पहले मुझे ही रिजल्ट पता चला इसका। अच्छा, तो बस उस वक्त जो मैं फील किया ना मैंने वो मैं पता नहीं। मेरे आइडल बोलूँ तो मैं पापा हैं। मेहनत करते देखा है और मतलब हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है हमारा। पर 17 जुलाई का जो दिन था ना एग्ज़ाम का, उस दिन तो मैं सबसे ज़्यादा खुश था। मेरे को तो पेपर के टाइम पे कोई चिंता नहीं थी। ये तो हमारी था ही नहीं सोच कि बच्चों को जो इंटरेस्ट है ना उसी लाइन में जाएगा। बस हमको खाली सपोर्ट करना है बच्चों को। शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था फिजिक्स से, तो जो डर है ना वो भैया ने ख़त्म किया है मेरा। आंटी जी नर्वस हो रहे हैं, पर नर्वस होने वाली कोई बात को नहीं है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे नक्की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, मैं खुशबू झल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में अभी तन्मय गौतम नाम इनको है और तन्मय की मम्मी ही, और ये दौसा जिला का रहने वाला ही। फिलहाल ये जयपुर रह रहे ही। तो तन्मय नीट की एग्जाम है बा क्लियर करी है। तो आप फर्स्ट में तन्मय में बातचीत कर लें थोड़ी सी, और इनके बारे में थोड़ी जानकारी है वह प्राप्त करा। राम राम। राम राम। तन्मय आप स्टार्टिंग में बात करा, थारी शुरुआती पढ़ाई है बा कठे हुई? शुरुआती पढ़ाई दौसा में ही हुई थी मेरी। 12th तक वहीं पर ही पढ़ा। उसके बाद मैंने फिर कोचिंग के लिए गया था मैं। तो फिर 12th के बाद मैंने कोचिंग की 1 साल जयपुर ऑनलाइन। तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस साल मेरे आए थे 588 नंबर आए थे और मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगले साल फिर मैं सीकर गया। सीकर में गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से इस साल फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे 720 में 680 नंबर आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 898 है। शुरुआत में पढ़ाई में किस आ थे? शुरुआत में पढ़ाई में तो मैं अच्छा ही था। अच्छा यार। 10th और 12th में कितना पढ़े? 10th में मेरी थी 95.33 और 12th में मेरी 92 थी। बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा करते थे? सब्जेक्ट्स तो मेरे को सारे अच्छे लगते थे। बाकी हाँ, साइंस सोशल स्टडीज़ भी अच्छी लगती थी 10th में तो, और मैथ्स भी अच्छी लगती थी। ज़्यादा लगाव हुआ है ना, एक तो देखो कई क्या को है कि भाई मैथ और इंग्लिश दिल चुरा हुई। मेरे को मैथ्स भी अच्छी लगती थी, बट मुझे पता था आगे की मैथ खतरनाक है, इसलिए फिर मेरे को नहीं लेनी थी। और बाकी मुझे साइंस अच्छी लगती थी, तो फिर मैंने फिर बायो ले ली। 12वीं के बाद मैं थे बैठी गया तो 200 तो इतनी दूर सीकर जानो थारा तो जयपुर पास में पड़े। हाँ, बट मुझे वहाँ से मेरे सर ने कहा था कि सीकर जा, फिर वहाँ पर काफ़ी अच्छा है GCI का। तो फिर उसके बाद फिर GCI गया तो वहाँ पर अच्छा भी लगा। सर ने बताया था मेरे को, मतलब वो सीकर ही पढ़ा के आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर जाना है कोचिंग के लिए तो फिर तू सीकर जा, GCI वो सबसे बढ़िया है। तो नीट के बारे में भी पहले पता हो गया था? नीट के बारे में पता तो था, बट इतना अच्छे से नहीं पता था कि क्या क्या होता है। 12th तक तो इतना नहीं था ज़्यादा पता। 12th के बाद मैंने मतलब मेरा सेकंड ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ है। 12th के बाद मैंने कोचिंग की थी ऑनलाइन, तो तब मेरे को मतलब थोड़ा काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, बट कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था, जो उस कारण से मेरा नॉलेज भी थोड़ी सही नहीं थी, तो उस कारण मेरा सिलेक्शन ढंग से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फिर मेरे को GCI जाने के बाद काफ़ी अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया और फिर कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो फिर स्कोर अच्छे होने लगे और फिर अंत में मैं यहाँ 680 स्कोर पे खड़ा हूँ। गाँव में जब मैं तो थे शहर में ही रिया करता, फिर भी भाई घर परिवार हूँ आपा कट्ठे भी रवा चाहे कितनी बड़ी सिटी में रवा, फिर भी आपा बैठे रवा मम्मी पापा रवी, तो वो अपना एक परिवार एक गाँव की तरह ही लगे। तो सीकर में जानो कितनो मुश्किल हो? सीकर गया तो शुरू में तो काफ़ी अलग लगा था, क्योंकि सब पूरा वातावरण अलग था और मतलब अचानक से पूरे परिवार को छोड़ के जाना तो एक अलग सा रहता ही है। बट फिर वहाँ जाने के बाद जब कोचिंग से कनेक्ट हुआ ना, उसके बाद फिर मेरे को मतलब फिर तो उसमें पढ़ाई में ऐसे मैं घुस गया ना, उसके बाद तो कुछ याद नहीं आया। फिर उसके बाद तो मतलब ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया जैसे। अच्छा। मेरे को बहुत ही मस्त लगा था वहाँ पर जाने के बाद। मेरा सुनहरा सफ़र 8 महीने का वहाँ शुरू हुआ ना, मेरे को अब तक लाइफ में हमेशा याद रहेगा। बट देखो यह बात तो कितना बच्चा को इंटरव्यू ले लियो, यह बात तो थे ही बोली है सच में। मेरे को सीरियसली मेरे को तो वहाँ जाके सबसे ज़्यादा मस्त लगा है। मेरे को तो मतलब कुछ भी नहीं पता था। मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले मतलब कि यहाँ आके मेरे को सुकून मिला है। मतलब मेरा पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई और मेरे को मतलब अंदर से खूब खुशी होती थी। हर पेपर दे के आता था ना,
तो मैं काफ़ी खुश रहता था। पेपर ख़राब भी होता था तब भी कोई नहीं, ख़राब होता था तो हम एनालाइज करते थे, सर हमें संभालते थे हर समय, और मम्मी पापा तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं। मेरा पेपर ख़राब भी होता था तो भी वो कभी मतलब डांटते नहीं थे, हमेशा समझाते थे। एक बार मैं मतलब पेपर ख़राब हुआ था तो मैं रोने भी लग गया था, फिर पापा ने कहा कि तू तो बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उसी बात को लेकर फिर मैं आगे तक चलता रहा और फिर अंत में मेरे को SMS मिल गया। जयपुर SMS। और कोई थारी इच्छा को नहीं कि भाई मनबा कॉलेज में जाए? अच्छा, और इच्छा तो खैर मेरी शुरू में पढ़ते समय तो काफ़ी सारी थी, मैं काफ़ी तब तो रहता ही है, एम्स दिल्ली का था सबसे पहले तो, बाकी बट मेरे को मेरे मतलब और एम्स की थी इच्छा, बट SMS और एम्स में प्रेफर करना था तो मेरे को SMS लेना था, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जो मेरे को एम्स मिल रही है उनके रेस्पेक्ट में अच्छा है SMS। तो पढ़ाई में किसी के वहाँ पर पढ़ाई तो वहाँ पर तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, खाली फॉलो करना पड़ता था। प्लान जो है वो सर कोचिंग हमें बना के देती थी 7 दिन का, मतलब तुम्हारा संडे को पेपर है, फिर बस उसको हमें फॉलो करना था। बस जैसे हमें बता दिया कि संडे को तुम्हारा इस 6 टॉपिक्स का टेस्ट है, फिर मैं खुद मेरे लेवल पे फिर मैं डिवाइड कर लेता था कि मुझे किस किस टाइम पे मतलब किस फॉर्म में 7 दिन में तैयार करना है टॉपिक, फिर उसके बाद में बस संडे को पेपर दिया और फिर आके उसका एनालिसिस कर लो, जो नहीं आया उसका डाउट सेशन ही हमारे वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। हर दिन 2 वो चलते थे, 2 क्लासेस चलती थी, आधे बच्चों की सुबह चलती थी, आधे शाम की। तो जैसे सुबह का हमारा 2 पार्ट, तो हमारा बैच शुरू का था ना सुबह वाला, तो हमारे लिए डाउट सेशन शाम को होता था 4 घंटे का, तो खूब डाउट सेशन था। तो और वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मतलब कि अच्छे से समझाते हैं, तो कोई डाउट रहा ही नहीं। फिर तो पेपर अच्छे से हुआ, एनालिसिस हुआ, तो फिर कॉन्फिडेंस आया मेरे। तो वहाँ जाके पहले टेस्ट में जब नंबर आया ना, तब भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था, क्योंकि मेरे उससे पहले 600 के प्लस नंबर ओनली एक बार आया था, और वहाँ जाके फर्स्ट टेस्ट में मेरे 670 मार्क्स आए थे। तो तब मेरे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ अब तो मेरा सिलेक्शन तो होगा ही, मेरे को अच्छी रैंक लानी है। टेस्ट सीरीज़ की जहाँ आप बात करा, और भी भाई इंसान ने मतलब कोई भी बच्चा बिन मोटिवेट करना, बिन थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके आना, वो किस तरीका हूँ सर थाने हैंडल करता? सर तो ऐसे बोलते थे कि बस कहते हैं कि चाहे तुम मतलब पेपर अच्छा हो नहीं हो, बस तुम है ना लगे रहो, रुको मत, और मतलब तुम्हारा मन कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी बात है ना, तो हमसे शेयर करो, बस तुम लगे रहो, एक भी टेस्ट मिस मत करो। और ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि टेस्ट जितने ज़्यादा होंगे ना, उतना तुम्हारा स्कोर शानदार से शानदार होता जाएगा। तो मेरे में निखार टेस्ट से ही आएगा। मतलब सौ बेस्ट थान कौन पढ़ाया करता कि थार समझ में आती? अच्छा, टीचर्स तो सारे ही शानदार थे वैसे तो। देखो, बुढ़ानिया सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनका तो कोई कहना ही नहीं, मतलब वो तो है ही शानदार। हाँ, उसके अलावा योगेंद्र सर बायो पढ़ाते थे, इतना अच्छे समझाते थे, मतलब उन्हीं क्लास में मतलब ऐसे हम ऐसे हो जाए मंत्रमुग्ध टाइप ऐसे हो जाते थे। और विभोर सर शानदार पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स ही शानदार हैं। बाकी एक सर झाझड़िया सर बहुत अच्छा समझाते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके अलावा साकेत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कौन से सर, हाँ कुमावत सर ने तो मेरी केमिस्ट्री बहुत ही वीक थी, उन्होंने जो बेसिक था ना मेरा अच्छा नहीं था बिल्कुल, तो उन्होंने मेरा बेसिक ऑर्गेनिक का उन्होंने अच्छा सुधारा था। और उसके अलावा फिजिक्स में तो मदन सर हैं, बहुत अच्छे हैं, पलक सर, सब ने पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया था। और क्या कुछ थारे कोचिंग की थारे साथ में याद है जो हमेशा जुड़ी रही? हाँ, कोचिंग में मुझे 2 बार मेडल मिला था, मतलब टॉप 10 में रैंक आती है ना तो मेडल मिलता है, तो वो याद है। उसके अलावा हाँ, मैं मतलब मैन एग्ज़ाम जो हमारी 17 जुलाई को थी, तो उसके 2 दिन पहले 15 जुलाई को मैं तो काफ़ी ज़्यादा है ना ऐसे हो गया था, मैं मतलब लो हो गया था, घबरा था, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था उस दिन में। तो मेरे को था कि परसों पेपर है, और क्योंकि मेरा उस दिन जो पेपर था ना 2 दिन पहले वाला पेपर ख़राब हुआ था, मेरे उसमें मार्क्स कम आए थे। तो उस दिन फिर मैं है ना शाम को सारे सर थे, उनसे मिलने गया था सर से। तो फिर उस दिन है ना सारे टीचर्स, योगेंद्र सर और बुढ़ानिया सर, सबसे मिला मैं, तो उन्होंने मुझे है ना संभाला था उस समय, और सारे टीचर्स ने मुझे गाइड किया, और उन्होंने मेरे को मतलब बहुत गले से लगाया कि कोई चिंता मत करे, तेरा तो अच्छा सिलेक्शन होगा। और योगेंद्र सर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ना अगर तेरे को अगर बेस्ट कॉलेज ना मिले ना, एम्स ना मिले, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने गले से लगा लिया, बुढ़ानिया सर ने गले से लगाया उसके, और सारी टीचर्स ने मेरे मतलब जो थोड़े बहुत डाउट थे ना वो तब सोल्व किए कि तेरा शानदार सिलेक्शन होगा। वो उस दिन जो बूस्टअप मिला ना वो मेरे को हमेशा याद रहेगा, और उसके कारण ही मेरा अगले जो दिन मेरा एग्जाम था 17 जुलाई को, वो मेरा शानदार हुआ। हाँ, कॉन्फिडेंट था फिर मैं उससे। तो भी दिन घबरानो या कुछ ऐसा ही होना बिल्कुल नहीं भाई, नॉर्मल मैं मेरे काम करना हूँ। पर 17 जुलाई का जो दिन था ना एग्जाम का, उस दिन तो मैं सबसे ज़्यादा खुश था। मेरे को तो पेपर के टाइम पे कोई चिंता नहीं थी, मतलब फुल मतलब मस्त था उस दिन। तो मेरे को मतलब पेपर आया
देखा, बस मेरे को वो पेपर में कुछ नहीं भी आ रहा ना, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बस मेरे को करता जा रहा था। तो बायो का किया था, बायो का काफ़ी अजीब सा ही लगा था पेपर, मुझे टाइम उसमें ज़्यादा लगा था, बट उस समय मेरे को लगा था कि मेरे को आ गया था कि शायद फिजिक्स का तो इन्होंने सीधा दिया होगा पेपर, क्योंकि बायो का लेंथी दे दिया। तो उसको किया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर केमिस्ट्री का किया, फिर उसके बाद लास्ट में फिजिक्स का तो सीधा ही था, तो हो गया। तो मतलब लास्ट ईयर मेरे क्या है, मेरे को कॉन्फिडेंस कम हो गया था जब मेरा बायो किया था ना मैंने, तो मेरे को ऐसा था कि मतलब फिजिक्स का भी मेरा ऐसे इतना परफेक्ट नहीं समझ में आया था कि आगे का पेपर कैसा होगा। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में सर काफ़ी अच्छे से हुआ मेरा वो। लास्ट ईयर इतना सही से मैं पेपर के टाइम पे अलाइन नहीं था। फैमिली की बात करें तो मम्मी पापा के करीब कितना भाई बहन होगा? भाई मेरे भैया बड़े भैया हैं, वो IIT कानपुर से PhD कर रहे हैं फिजिक्स में। भैया ने मेरा जो फिजिक्स का जो मतलब मेरे को शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर लगता था फिजिक्स से, तो जो डर है ना वो भैया ने ख़त्म किया है मेरे को समझने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता था, पर भैया ने फिर मेरे को अच्छे से समझाया उसको, और हर एक टॉपिक को बहुत बार समझाया मेरे को। तो बट उन्होंने फर्स्ट एक्सपोजर मेरे को फिजिक्स से उन्होंने कराया ना, भैया ने कराया था, वो डर भैया ने ख़त्म किया था मेरा। उसके बाद से फिर बाकी तो फिर ना मतलब बेसिक सारा भैया ने क्लियर कराया था, मेरा डर वाला काम ख़त्म। फिर उसके बाद तो फिर कोचिंग के साथ मेरे को फिजिक्स शुरू से अच्छी लगे, फिर उसके बाद कोचिंग में गया ना GCI, तो फिजिक्स तो मेरी शुरू से लास्ट तक अच्छी रही, और फिर लास्ट वाले मतलब मेन एग्ज़ाम मेरे 45 सही हुए। तो पापा मम्मा के करीब? पापा मेरे कहते हैं आयुर्वेद में डॉक्टर हैं, और मम्मी एज तो हाउस वाइफ है, वैसे वो आर्टिस्ट हैं। अभी देखा तो फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मोटिवेट कौन करा करता है? मोटिवेट तो खैर कहते हैं मम्मी पापा तो मोटिवेट करते ही हैं हमेशा, और कहते हैं सपोर्ट मम्मी पापा सबसे ज़्यादा करते हैं, और बड़े लोगों का सबका आशीर्वाद है ही। मेरे आइडल बोलूँ तो मैं पापा हैं, मेहनत करते हुए देखा है, और मतलब हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है हमारा। तो कोई टांग खींचने वाला भी मिलोगे? टांग खींचने वाले तो खैर हाँ होते तो हैं ही। तभी टाइम पर शायद मनिया लगा है कि थे टांग ने थारी तरफ खींच ली, बाकी की तरफ दे देता तो बड़े ही रह जाता। हाँ, मैं तो अपने काम पे चलता रहा, मैं ध्यान नहीं देता, बिल्कुल मैंने ध्यान दिया नहीं कभी किसी की बात पे, मैं तो अपना काम था जो किया मैंने बस। तो अभी जो थे कॉलेज में जहाँ स्टार्ट था बॉडी पर वर्क वगैरह करना स्टार्ट कर? हाँ, करा दिया। तो डर कौन लगा बॉडी को? नहीं डर वर तो नहीं लगता, हाँ शुरू में थोड़ा लगता था, बट अब तो खैर बढ़िया लगता है। अब नहीं लगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐ को नहीं है कि भाई हो नाइट में सोते हो और सोता के देर रजाई में भी कम्बल नहीं है, कुछ करता रहो कि भाई दिन में करता रहो वो? नहीं वो तो काफ़ी शानदार लगता है। अब तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें देखते हैं ना, तो फिर एग्जैक्ट जो दिखता है फिर इतनी अंदर से खुशी मिलती है, वाह अब तो समझ में आ गया। हाँ, असली कभी कभी मेरा भी मन करे कि इंसान को अंदर शरीर के को मैं देखो, पर मेरी इतनी हिम्मत को नहीं थारा जती पढ़ने। नहीं वो शुरू में तो होता ही है, बट क्या कहते हैं एक बार करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद बढ़िया लगता है। तो डॉक्टर बनने को मैं सपनों की को बनने का तो खैर शुरू में तो मेरे को तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि कोई हो कि भाई यो बने, मतलब मम्मी पापा को हो भाई इन बनावा डॉक्टर, या थारो खुद को कि हाँ मैं भी डॉक्टर बनूं? हाँ, मम्मी पापा भी चाहते थे, और फिर उसके बाद फिर मैं खुद भी चाहता था डॉक्टर बनना, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर नोबल प्रोफेशन है, और उसमें हम मतलब एक सच्ची जो खुशी है ना मतलब वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो खुशी है वो है लाइफ सेव कर दो अगर आप किसी की, तो वो उसकी मतलब हमेशा परमानेंट खुशी रहेगी उसको, इस बात की और सबसे ओरिजिनल खुशी है। डॉक्टर के लिए जस्ट पेशेंट है सामने, ठीक है, तो एक तो डॉक्टर वो है कि प्यार प्रेम वो बातचीत करे, इन समझे, एक ये वो है कि बस आपनो तो ड्यूटी है 5 घंटा 7 घंटा की बस आप निकालो। तो कौन सी चीज़ थान परफेक्ट लगी थे, की तरीका वो पेशेंट ने हैंडल करोगा, चाहे थे कितना भी प्रेशर में हो, चाहे थारे घर कितनी समस्या हो कितनी न हो? ये तो हम ऐसे गए थे, तो शुरू के 15 दिन हमें यही सिखाया था कि सबसे तुम्हें जो काम करना है वो डॉक्टर की फॉर्म में सबसे पहले तो एक अच्छा पर्सन होना चाहिए, तुम्हें अच्छा लिसनर होना चाहिए, तुम पेशेंट की बात अच्छे से सुनो, उसे अच्छे से समझो, उसका डायग्नोस करो, फिर उसके बाद उसे अप्रोप्रिएट दवाई दो, और उसका ट्रीटमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो मतलब ऐसे काम के फॉर्म में नहीं करना, तुम्हें ड्यूटी तो है ही खैर, बट मतलब ड्यूटी का मतलब यह है कि तुम्हें हर समय तुम तैयार रहो, उस मतलब कोई भी केस आए तो तैयार रहना है तुम्हें हमेशा, तुम्हें ना मतलब अपने तत्पर रहो उस मरीज के इलाज के लिए, या फिर जिसको भी तुम्हारी ज़रूरत है ना उसके लिए। तो आंटी जी और बात कर लें, क्योंकि आंटी जी इतना खुश हो रही हैं कि भाई देखा तो मैं इतना बड़ो करो पालो और इन पढ़ायो, और मेरा तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो, है आंटी जी? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं। चलो तो ऐम बताओ, थारी उम्र है वह लगभग कितनी होगी? 50 के आसपास। 50 के आसपास में। तो थारी फैमिली में थारे
ससुराल में या पिहर में कोई ना डॉक्टर लागे दे? जी ये है ना हमारे साहब। इनके अलावा हाँ नहीं और कोई को नहीं? नहीं नहीं बेटा की कितनी खुशी हुई? तो खुशी है ही, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, प्राउड फील तो होता ही है जब अपना रिजल्ट आए भी टाइम पर सब पास में ही आया या दूर दूर आ? सबसे पहले मुझे ही रिजल्ट पता चला इसका, अच्छा। तो बस उस वक्त जो मैं फील किया ना मैंने वो मैं पता नहीं। हाँ, आंटी जी नर्वस हो रहे हैं, पर नर्वस होने वाली कोई बात को नहीं है। हाँ और आंटी जी आप देखा तो तन में बचपन कहीं को मतलब एक तो अभी तो मैंने इतना शुद्ध टाबर लाग रहे मेरे को नहीं, मेरे सामने शुद्ध बन रहे है या बचपन में भी? नहीं ये छोटा सा था ना तब से बिल्कुल मासूम सा, बहुत कम बोलने वाला, हाँ ऐसा ही बच्चा। अभी ये जो इतना बोला है ना इसने, ये बाहर निकलने के बाद में बोलने लगा है। तो अंडर को लग गया करतो कि भाई शांत टाबर है यो बोलो तो नहीं है? होता है क्योंकि बच्चे अपने पास ही रहे, एकदम से बाहर जाना, बच्चा जब बाहर निकलता है तो माँ को तो होता ही है, पेरेंट्स को तो होता ही है कि कैसे करेगा ये सफर, कैसे क्या करेगा, कैसा खाना होगा, पढ़ाई वढ़ाई भी ढंग से होगी कि नहीं। लेकिन इस बच्चे ने सब कुछ संभाल लिया। हाँ मतलब ये ऐसा हो गया था कि ये बाहर सीकर में था ना, तो हम लोगों को ऐसा रहता था कि मिल के आए बच्चे से, तो ये हमको ऐसे कहता था, ये कहता था खुद कि मम्मी आप क्या करोगे आके, पापा इतनी दूर आओगे, रहोगे 1-2 घंटा इतनी, और फिर वापस आपको जाना होगा, परेशान होगा। हाँ परेशान होगे तो आप है ना फोन पे बात कर लिया करेंगे, ये हमें ऐसा कहता था। मतलब इतना मतलब चेंजेज आ गया था कि इसने अपने आप को संभाल लिया था, तो हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये बच्चा कर सकता है, रह सकता है। तो कह रहे कि सब कुछ भूल गया वहाँ जा करके, वो यही इसी का यही नतीजा यही निकला। अच्छा अच्छा। तो आज फैमिली वाला ने कितों की खुशी हुआ कि हाँ भाई चलो एक बच्चों निकल गो? हाँ सब पूरी फैमिली को प्राउड तो है ही इस बात का, तो कि हमारे परिवार में से कोई बच्चा एक डॉक्टर फील्ड में जा रहा है। तो थे पहले सोचे होगे कि भाई एक बेटा तो यो करवाऊंगा? नहीं हमने दोनों बच्चों के लिए कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। ये तो हमारी था ही नहीं सोच, बच्चों को जो इंटरेस्ट है ना उसी लाइन में जाएगा, बस हमको खाली सपोर्ट करना है बच्चों को। इसका तो पता ही नहीं था हमको दूर दूर तक इसको क्या सब्जेक्ट है, ये अभी बता भी नहीं पाया आपको कि इसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। लास्ट तक हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि उसको दिलाएंगे क्या सब्जेक्ट। अच्छा। लेकिन शायद इसमें शायद ईश्वर की मर्जी है, जिसको बनाया है शायद डॉक्टर के लिए ही हुआ है सज्जन, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमको हम खुद ही कंफ्यूज थे ना, बड़े वाले की तो लाइन क्लियर थी, उसके तो 10th में हमने सोच रहे थे कि साइंस मैथ ही लेगा ही, लेकिन इसका हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो टेंशन नहीं है कि मैं देखा? नहीं टेंशन तो बिल्कुल नहीं थी, हमको था भी लेट से ही, लेकिन हाँ इसको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि किस लाइन में जाएगा, फिर भाग्य भी तो है ना, और भाग्य वो हमको दिख गया फिर। तो आंटी जी तन्मय की जहाँ थे कोचिंग के अंदर गया हा, जब अन्य आगे भी बुलाया हा, मान सम्मान करो तो भी टाइम पर कितनी खुशी और मतलब की फील कर पा रहे हैं? हाँ जब हमको पता चला कि वहाँ पे ऐसे सम्मानित भी करते हैं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, सबको मतलब कितने भी रिलेटिव्स को साथ ले जाओ, ऐसा कोई रूल नहीं कि पेरेंट्स ही जाए। तो हमको इसका इंतजार था कि कब ये फंक्शन होगा और हम लोग जाएं। तो हम लोग यही सोचे थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस फंक्शन को मिस नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि ये फंक्शन बार बार नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हमको इस बच्चे के कारण हमको जो मिल रहा है ना, तो उसको हमको मतलब सफ़र करना ही है इसको। तो फिर पता चला कि वहाँ कि इस दिन फंक्शन है, तो आप मानोगे नहीं गए फिर हमने, तो वहाँ जाके जो हमने फील किया ना, बहुत ही अलग ही फील था, मतलब बता नहीं सकते। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और तन्मयों भी बातचीत करी, मम्मियों भी बातचीत करी और बहुत ही अच्छो लगे। और वीडियो थे ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करियो ताकि और बच्चा ही बाकी अंदर भी कॉन्फिडेंस आवे, वन भी कुछ ना कुछ सीखने मिलना है। ज़रूरी को नहीं कि भाई थे नीट की ही तैयारी करो, और भी क्या भी तैयारी करो, तो कुछ चीज़ें हैं कि बतावें कि वन फॉलो है, बस ज़रूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान।